हम थाने में आए थे इसलिए कि हमारी तकरार दर्ज करवाने के लिए, क्योंकि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हम बहुत ही उनका कद भी बड़ा है, उम्र भी बड़ी है, उनको जिस तरह से धक्के मार के गिराया गया, उनके जो पाँव हैं वो पाँव भी उनके अच्छे ठीक नहीं, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनको उठाना पड़ा फिर। और वैसे ही राहुल जी के खिलाफ वो कमेंट करते उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये स्थिति हो गई है। ये क्या दर्ज कर दिए। थैंक यू। देखिए, आज का पूरा घटनाक्रम जो था वो सुनियोजित था। जिस तरह से अमित शाह जी ने उस दिन राज्यसभा में बोला अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये आजकल फैशन हो गया है। इतनी बार जो भगवान का नाम लेंगे, तो ये उनका स्टेटमेंट था। उसको पूरे देश में से उनके लिए जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने उनके ऊपर सवाल पैदा किए हैं। लोकसभा में हमने जो है उनके ऊपर जो आवाज़ उठाई, संसद के बाहर लोग आवाज़ उठा रहे, संसद के बाहर हमने, और आज सुबह बिल्कुल जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू से जो है वो हमारी रैली थी, लेकिन हमें रोकने का काम किया, हमको टोकने का काम किया, और जिस तरह से हरकतें हुई वो सुनियोजित थी। शिकायत दर्ज हो गई मैम? बिल्कुल बिल्कुल शिकायत दर्ज हो गई। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अमित शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। थी और कांग्रेस पे ही आरोप लगाए। और देखिए संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब के जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में मुंबई के पत्रकारों ने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसका विरोध किया है कि आप ताहिर हुसैन को कैसा टिकट दे सकते हैं। मैं कहा, अगर तू साध्वी को दे सकता है तो ताहिर तो मेरा भाई है, बिल्कुल दूंगा। और वैसे भी ये भाजपा के जो छोटे मोटे नेता हैं, इनके ऊपर हम दखल देते नहीं है, बहुत ज्यादा अहमियत इन्हें देते नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कानून ये कहता है कि जब तक तुम्हारा जुर्म साबित नहीं होता है तब तक हर इंसान बेगुनाह है। यकीनन आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर न जाने कितने ऐसे ताहिर हुसैन जेलों के अंदर न जाने कितने सालों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ताहिर हुसैन के पूरे घर वालों को ये बताना चाहता हूं और ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ कोई हो ना हो, आपके साथ अल्लाह है और आपके साथ पूरी ताकत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़े रहेगी। ये इतने सारे जो लेकर आए हैं ना, ये सुनने के लिए आए हैं कि असद साहब कैसा ताहिर हुसैन को टिकट दे दिए। जो वो यही सवाल कर रहा है। हमें यकीन है कि मुस्तफाबाद की आवाम ताहिर भाई के साथ उतनी ही ताकत के साथ खड़े रहेगी जितनी ताकत के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, शोएब जमाई और यहाँ के नौजवान बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें, ये मत समझो कि ये ताहिर हुसैन के साथ हुआ है
कल मेरा भी नंबर आ सकता है, कल तुम्हारा भी नंबर आ सकता है। अगर आज हम अपने मजलूम भाइयों के साथ अगर खड़े नहीं रहेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अगर हम पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे, तो शायद कल किसी का भी नंबर आ सकता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किए हैं और हम पूरा यकीन के साथ ये कहते हैं कि ये नौजवानों की जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह ताहिर हुसैन साहब को यहां से जीत कर दिलाना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और क्या